कई बार किसानों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें पता भी नहीं होता और खाते से बीमा राशि कट जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो केंद्रीय योजना को दरकिनार कर किसानों को 1.5 गुना प्रीमियम पर आधी रकम का बीमा थमा दिया गया। ये हम नहीं, सरकारी दस्तावेज खुद कह रहे हैं। किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के साथ बीमा के नाम पर ठगी हो गई। राला मंडल के विजेंद्र पटेल भीषण गर्मी में भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं। खेतों में फसल की हरियाली के लिए अल्पावधि कृषि कर्ज लिया था, साथ में बगैर जानकारी बीमा भी हो गया। प्रीमियम के 437 रुपए कट गए। बीमे की रकम है 1 लाख। अफसर पटेल मुंडला गांव के हैं, इनकी भी यही कहानी है। दोनों को जब हमने बताया कि 330 रुपए में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो जाता, रकम भी 2 लाख रुपए होती, तो दोनों ठगा महसूस कर रहे हैं। कृषक का जो बीमा होता है वो 330 का होता है, और जब मैंने ऋण की पुस्तिका देखी तो उसमें मेरे 437 रुपए कटे। तो मैंने एक अनुमान लगाया कि ये तो सिर्फ चेक मेरे साथ है। प्रदेश में कितनी सोसाइटियां और कितने किसान, ये तो सीधा सीधा करोड़ों रुपए का घोटाला है। 107 रुपए का हमारे साथ घोटाला किया जा रहा है। गवर्नमेंट होने से जैसे तय कर रखा है कि किसानों के साथ हम इन किसानों को पूरा खत्म कर देंगे। बीमा लेने के बाद नतीजा रवि पटेल से पूछिए। पिछले साल कोरोना में पिता चल बसे। 1 हेक्टेयर का छोटा खेत है, बीमे की रकम तक नहीं मिली, उल्टा बैंक से कर्ज वसूली के लिए नोटिस आने लगा। हर बार कंप्यूटर पे जाके ये कटवाओ वो करवाओ सब करवाते थे, उसके बाद भी कोई नोटिस मतलब बोले तो ना कोई वो पर्ची दी जाती थी ना कुछ किया जाता था। बस पैसा कटेगा, मिलेगा नहीं। आगर मालवा के सुदवास में सुनील कारपेंटर 12 बीघा से 6 लोगों का परिवार पालते हैं। इसी गांव के मुकेश के पास 20 बीघा खेती है। सबकी शिकायत एक जैसी, प्रीमियम कटता है, वक्त पर बीमे का पैसा नहीं मिलता। जैसे हमारा जो निजी नजदीक बीमा का उसमें कोई जानकारी मालूम नहीं है। साल का बीमा कटता है वो जानकारी, और आपका व्यक्तिगत बीमा जो होता है कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया, लेकिन किसानों के हालात वैसे ही हैं। केसला गांव के मोतीलाल कुशवाहा 8 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। हर साल ईशरपुर सहकारी सेवा संस्थान से खाद बीज खरीदते हैं, कर्ज लेते हैं, यहीं से बीमे की रकम भी कट जाती है। बस यही पता नहीं कि रकम कटती क्यों है। सीराबाड़ा गांव के मुकेश रघुवंशी को भी बीमे का पता नहीं। प्रबंधक कहते हैं किसानों की सहमति से पैसे कटते हैं। वैसे कैमरा बंद होने पर बताते हैं कि पैसा काटने के लिए दबाव बनाया जाता था, अगर किसान 1 बोरी यूरिया ले तो भी। जी तो साहब मैं नहीं जान सकता हूँ। या खाद को अपन जो खाद ऋण लिए थे उसका बीमा काटती हैं, या जो फसल बीमा काटती है, अब मैं नहीं बता सकता। जी मालूम नहीं काहे बीमा काटते हैं जो बोलते हैं। किसान स्वेच्छा से कटवाते हैं, उनका बीमा किया जाता है। इनका जो ऋण खाता है उससे राशि काटी जाती है। ऋण खाते से भी काटी जाती है, और यदि वो स्वयं जमा करते हैं तो उसमें भी किया जाता है। राज्य में 38 जिला सहकारी बैंक है, जिसमें 2016 से लेकर 2019 तक अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों का निजी कंपनियों से 437 रुपए के प्रीमियम पर 1 लाख रुपए का बीमा कराया गया। इसके लिए किसानों की सहमति भी नहीं ली गई, जबकि प्रीमियम उन्हीं के लोन अकाउंट से चुकाया गया। यही बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में मात्र 330 रुपए में होता है। सुरक्षा भी 2 गुनी यानी 2 लाख रुपए की। सहकारिता विभाग ने 38 बैंकों से जानकारी मांगी है, लेकिन सिर्फ 17 बैंकों ने जानकारी भेजी है। 21 अभी भी टाल रहे हैं। मामला अब कोर्ट की दहलीज पर है। 9 जिला की बात करें तो उसमें अराउंड 40 करोड़ रुपीस का घोटाला हुआ है। अगर पूरे मध्य प्रदेश में जिला कोऑपरेटिव बैंक का देखेंगे तो काफी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। एपेक्स बैंक ने सर्कुलर जारी किया था कि निजी बीमा कंपनी से किसानों का सामूहिक बीमा न हो, जरूरत पड़ने पर रेट मंगाकर मुख्यालय से मंजूरी के बाद ही बीमा करवाया जाए, लेकिन इस मामले में सारे नियम ताक पर रख दिए गए। 9 जिलों में 1.25 लाख से ज्यादा किसानों ने 3 साल में प्रीमियम के तौर पर इस निजी बीमा कंपनी को 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अदा की। अगर जांच हुई तो पता नहीं 38 सहकारी बैंकों में ये घोटाला कितने का निकलेगा। सूत्र बताते हैं कि जिस वक्त निजी बीमा कंपनी को ये काम दिया गया, उस वक्त इस कंपनी का मुखिया सहकारिता विभाग के एक बड़े अधिकारी का बेटा था, जो मध्य प्रदेश में ही कार्यरत था। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, इंदौर से समीर, नर्मदापुरम से संजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।